भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के बाद सीज फायर को लेकर बीते दिनों काफी विवाद हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे थे कि उन्होंने दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाया। हालांकि भारत ने साफ किया था कि किसी तीसरे पार्टी ने हस्तक्षेप नहीं किया है। और अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने भी साफ कर दिया है कि सीज फायर के लिए किसी तीसरे देश ने मध्यस्थता नहीं की थी। डार के बयान का जिक्र करते हुए अब रक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इसे रोका है, ये किसी ने नहीं रोका है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में यह सामर्थ्य हमारा और बढ़ा है। इसलिए अब कोई भी ताकत भारत की संप्रभुता को, भारत की एकता और अखंडता को चुनौती नहीं दे सकती है अथवा चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकती है। आपने हाल में ही मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर देखा है। मेरे बहनों भाइयों, मेरे सेना सीएसएफ के सारे जवानों ने मिलकर जो कार्रवाई की है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। उन्होंने पहलगाम में आकर धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा, उनके आतंकवादियों ने, लेकिन हमारे सेना के जवानों ने उन्हें मारा है तो धर्म पूछकर नहीं मारा है, उनका कर्म देखकर मारा है। बहनों भाइयों, यह भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा एक मौलिक अंतर है। मेरे बहनों भाइयों, कुछ लोग ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि यह जो सीज फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी के हस्तक्षेप के कारण हुआ है। मैं साफ कर देना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, यह किसी के हस्तक्षेप के कारण हमारी यह आतंकवादियों के ऊपर जो कार्रवाई हुई थी वह स्थगित नहीं की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी स्थगित है। आगे यदि कोई आतंकवादी वारदात होती है तो फिर से हमारा ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ होगा। मैं यह विश्वास के साथ मैं सारी देश की जनता को बताना चाहता हूं। जहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच के चल रहे इस ऑपरेशन को रोकने के संबंध में कुछ लोग दावा करते हैं कि हमने इसको रोका है। बहनों भाइयों, यह किसी ने रोका नहीं है। और मैं साफ कर देना चाहता हूं, मोहम्मद इसहाक डार जो कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी साफ कहा है कि इंडिया रिजेक्टेड थर्ड पार्टी रोल टू एंड कॉन्फ्लिक्ट। यह बाइलेटरल इशू है, यह थर्ड पार्टी हमारे मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह हमारे प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में इसे साफ कर दिया था। जो नुकसान ऑपरेशन सिंदूर के कारण उनके आतंकवादियों को पहुंचा है, आज यही आतंकी संगठन के जैसे मोहम्मद के कमांडर ने स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर हुए हमले में खूंखार आतंकवादी जो मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, यह था हमारे भारत के सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम। और बहनों भाइयों, कल ही उसकी एक वीडियो भी जारी की गई है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत का सामर्थ्य और भी आगे बढ़ा है। इसलिए कोई भी ताकत भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकती है। पिछले 11 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को बार बार यह दिखा दिया है कि हमारा धैर्य हमारी ताकत है। हमारे धैर्य को इसे कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जैसे बातचीत से समाधान न निकलने के बाद सरदार पटेल ने हार्ड पावर का रास्ता चुना, वैसे ही हमने भी किया है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो, 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, मेरे साथियों, भारत ने यह साबित कर दिया है कि जो लोग बातचीत, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझते हैं, उन्हें हम उसी भाषा में जवाब देना जानते हैं जिसे वह समझते हैं। आज का भारत केवल बातचीत के टेबल पर नहीं बल्कि दुश्मन की आंखों में आंख डालकर जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। यही है नया भारत। धैर्यवान भी है भारत, नया भारत, बलवान भी है नया भारत और सामर्थ्यवान भी है हमारा यह नया भारत। दरअसल हाल ही में इसहाक डार ने कतर के टीवी चैनल अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कहा था कि सैन्य संघर्ष के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका मध्यस्थता करना चाहता था, लेकिन भारत ने
साफ तौर से कह दिया था कि ये द्विपक्षीय मामला है। इसके साथ ही इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान को दोनों देशों के बीच बातचीत में किसी तीसरे पक्ष के शामिल होने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारत ऐसा नहीं चाहता था। साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे की पोल अब पाकिस्तान ने ही खोल दी है।